चलिए अब खबरों से विस्तार से जानने का वक्त हो गया है। बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की, क्योंकि किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो रहा है और इस मौके पर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के जुटने का सिलसिला भी जारी है। वहीं दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर जहां किसानों का जुटना शुरू हो गया है, वहां पर पुलिस भी अपनी नजरें बनाकर रखे हुए है। 4 अलग अलग जगहों की आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे किसानों ने यह साफ कर दिया है कि अभी वो बॉर्डर से हटने वाले नहीं हैं। किसान अब एमएसपी की मांग पर अड़े हुए हैं और संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ट्रैक्टर रैली का भी उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसान आंदोलन का आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा भी कर दी और कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को पास भी कर दिया है। आने वाले संसद के सत्र में इसकी वापसी की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो चुका है। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर किसानों ने आह्वान किया था कि और भी राज्यों से जो किसान हैं वो आज यहाँ पर पहुँचेंगे और सेलिब्रेट करेंगे इस आंदोलन को। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसानों की संख्या बहुत कम नजर आ रही है, लेकिन जो आह्वान किया था उसके मुताबिक किसान जो है अलग अलग राज्यों से यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर पहुँच रहे हैं। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 1 साल आंदोलन को पूरा हो चुका है और सरकार ने भी अब बिल वापसी की घोषणा कर दी है। हाँ जी, पहले तो पूरे भारत के किसान भाई और सारी किसान जथेबंदियां बधाई के पात्र हैं, जिनके सख्त आंदोलन की वजह से सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा और किसानों के आंदोलन के और संघर्ष की वजह से किसान को आज जो सफलता प्राप्त हुई है और सरकार को बिल वापस करने पड़े हैं। 30 तारीख को किसानों ने ऐलान किया है कि संसद का घेराव करेंगे, लेकिन अब जब सरकार ने कह दिया है कि बिल वापस ले रहे हैं तो क्या तब भी घेराव किया जाएगा? देखिए जी, हम तो एक आम किसान हैं, इसके बारे में जो रणनीति होगी वो तो किसान जथेबंदियां जैसे ऐलान करेंगे, स्टेज से जो ऐलान करेंगे हम सभी किसान उसका पालन करेंगे। तो इसके बारे में तो मैं अपने तौर पे कुछ नहीं कह सकता। कहना चाहूंगा, आज किसानों को आना था, काफी किसान यहाँ पहुँचने थे, लेकिन स्टेज पे भीड़ अभी कम नजर आ रही है। इधर अभी सुबह का टाइम है ना, थोड़ा सा किसान घर उठ कर आ रहे हैं अपने तंबुओं से। थोड़े टाइम में आपको बहुत भीड़ यहाँ नजर आएगी, बहुत जथेबंदी सभी आगू यहाँ पर आपको मिलेंगे। आप सारा दिन पूरा देखना नहीं आ रहा। आपको नहीं लगता कि अब जो संसद का घेराव करने वाली बात थी उसको रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि अब सरकार तो बिल वापस ले रही है? बिल वापस तो ले लिए, पर हमको खुशी है, एक संसद का गेड़ा जरूर देना चाहिए। खुशी है, हमको भी एक गेड़ा जरूर लगाना चाहिए। आज आंदोलन को 1 साल पूरा हो चुका है और इसी के चलते किसानों ने आह्वान किया था कि दिल्ली के जितने भी बॉर्डर्स है वहां पर किसान और इकट्ठा होंगे और किसानों ने आना भी शुरू कर दिया है। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। हालांकि जो किसानों से हमारी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी कुछ और मांगे उनकी बाकी हैं और जो संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा उसके बाद ही ये तय होगा कि आखिरकार किसान यहाँ से हटते हैं या फिर नहीं हटते हैं। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, सिंघू बॉर्डर। तो आज किसानों के आंदोलन को 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सरकार उनकी आधी मांगे मान चुकी है, लेकिन किसानों का दावा है कि उनकी पूरी मांगे जब तक नहीं मांगेंगे वे हटेंगे नहीं। कौन सी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर किसान और सरकार के बीच अभी भी तकरार है? जिया के पास चलते हैं। जिया आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। ओवर टू जिया। बिल्कुल, तो किसान आंदोलन का पूरा 1 साल हो चुका है। किन मुद्दों पर अभी भी तकरार जारी है वो आइए हम आपको बता देते हैं, क्योंकि एक मुद्दा तो लगभग सुलझ गया है, लेकिन फिर भी किसान बॉर्डर से नहीं उठ रहे हैं। किन मुद्दों पर अभी भी तकरार बरकरार है वो आइए आपको हम बताते हैं। सबसे पहली मांग और सबसे बड़ी तकरार है एमएसपी को लेकर। एमएसपी को कानून बनाने का अधिकार मिले, कानूनी अधिकार एमएसपी को मिले, ये सबसे बड़ी मांग है। बिजली बिल का ड्राफ्ट वापस हो, ये दूसरी मांग है और इसी पर तकरार अभी किसानों और सरकार के बीच भी देखने को मिल रहा है। तीसरी बड़ी मांग है कि बिजली बिल का ड्राफ्ट वापस हो, प्रदूषण के लिए किसानों को सजा ना मिले। जो प्रदूषण के लिए लगातार पराली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और किसानों को उसका खामियाजा मिल रहा है, ऐसे में प्रदूषण के लिए किसानों को सजा ना मिले, ये एक मांग है। चौथी मांग यह है कि किसानों से मुकदमे वापस हो, जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं वो तमाम मुकदमों को वापस लिया जाए, ये चौथी बड़ी मांग है। अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जिनके ऊपर लगातार हिंसा भड़काने के आरोप किसान लगा रहे हैं, उनको बर्खास्त किया जाए। हालांकि उनके बेटे आशीष मिश्रा पर अभी जांच चल रही है, कार्रवाई चल रही है। छठवीं बड़ी मांग है कि शहीद किसानों को मुआवजा मिले।
किसानों का आरोप है कि जो इस आंदोलन के दौरान लगभग 700 किसान जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा मिले, उनके बारे में सरकार सोचे, ये एक बड़ी मांग है। तो किसान आंदोलन का पूरा 1 साल हो चुका है। ऐसे में ये 6 से 7 प्रमुख मांगे हैं, जब तक ये पूरी नहीं होंगी किसान नहीं उठेंगे। किसान संगठन लगातार ऐसा कह रहे हैं। विकास, ओवर टू यू। ठीक है जी, आप रहिए हमारे साथ आगे भी। तो देखिए, जिया ने आपको बताया ये वो प्रमुख मांगे हैं। अब इन मांगों पर अड़े हुए हैं किसान और कह रहे हैं कि जब तक ये तमाम मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये नहीं उठेंगे, बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। अब राकेश टिकैत, सरकार ने तो ऐलान कर दिया है, प्रधानमंत्री खुद इस बात का ऐलान कर चुके हैं और इसे लेकर प्रस्ताव भी वापस हो रहा है। लेकिन राकेश टिकैत को हम सुन लेते हैं। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं लगातार राकेश टिकैत, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि एमएसपी कानून की मांग पूरी करवाए बगैर किसान पीछे नहीं हटेंगे और ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। क्या कुछ वो और कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। 1 साल हो गया और बड़ी हिम्मत है यहाँ के किसानों की, 1 साल से ये आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार शुद्ध नहीं ले रही, उसमें भी हेरा फेरी दिखाती है। अभी 3 कांदे कानून वापसी लिए, एमएसपी पे गारंटी का सवाल एक बड़ा है, अभी उसमें भी सरकार बात कर रही है। 750 किसान शहीद हो गए, उसके बारे में भी सरकार बातचीत शुरू कर रहा है। सारे बॉर्डर पर लोग आएंगे आज और बातचीत करेंगे। किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं पास हो जाता संसद से और सभी शहीद किसानों को मुआवजा नहीं मिलता, तब तक वो अब बॉर्डर से हटने को तैयार नहीं हो, आंदोलन वापस नहीं लेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि कृषि कानून पर का कैलेंडर आपको दिखाते हैं कि कब क्या क्या घटा और कैसे कृषि कानून बना और फिर कैसे सरकार ने 1 साल के लगभग किसानों के आंदोलन के बाद उसे वापस ले लिया। तो हम आपको बता रहे हैं, आंदोलन की 10 अहम तारीखें आपके सामने हैं और ये अहम तारीखें आपके सामने रखते जा रहे हैं। 26 नवंबर 2020 दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन की शुरुआत हुई। पंजाब से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आके किसान बॉर्डर पर बैठ गए, दिल्ली की घेराबंदी कर दी। 8 दिसंबर को इस मामले में बातचीत होना शुरू हुई। 12 जनवरी को कानून के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, 12 जनवरी 2021 को। और उसके बाद अगर अगली तारीख 20 जनवरी 2021 कानून सस्पेंड करने का सरकारी प्रस्ताव, आप जानते हैं कि इसे रखा गया कैबिनेट में और 22 जनवरी 2021 को सरकार से आखिरी बातचीत हुई। किसानों की आखिरी जो बातचीत थी, किसानों की ट्रैक्टर रैली में हिंसा की जो खबरें सामने आई, वो घटना घटी थी 26 जनवरी 2021। आप जानते हैं उस घटना में किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को एक अलग ही रुख दे दिया था। फिर 3 अक्टूबर 2021 जब लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई, ये मामला लगातार बढ़ता चला गया। कैलेंडर में अगली तारीख है 15 अक्टूबर 2021 की, जब सिंघू बॉर्डर पर एक बर्बर हत्या हुई, 15 अक्टूबर 2021 को। देखिए, हम आपको तारीख दर तारीख पूरा हिसाब दे रहे हैं। 21 अक्टूबर 2021 रास्ता बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेताओं की फटकार लगाई। आंदोलनकारियों से कहा कि आम आदमी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आंदोलन अपनी जगह, लेकिन आम लोगों की परेशानी का ख्याल रखा जाए। 19 नवंबर 2021 कृषि कानून वापस लेने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया और कहा कि किसान अब अपने अपने घर जाएं और उस दिन गुरु पर्व का दिन था। तो ये वो तारीखें हैं, देखिए, जो ये बताती हैं कि किसान आंदोलन, क्योंकि 1 साल पूरा हो चुका है और आज 1 साल बाद फिर से हम देख रहे हैं कि किसानों का जुटना बॉर्डर पर बीती रात से ही शुरू हो गया है। अब हम सीधे रुख कर लेते हैं गाजीपुर बॉर्डर का, जहां से अजातिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और भी हमारे साथ सहयोगी हैं। लेकिन अजातिका, जरा बताइए तस्वीर कितनी बदली है और आज 1 साल बाद आप क्या देख पा रही हैं वहां बॉर्डर पर? देखिए, 1 साल बाद तस्वीर जैसी पहले नजर आ रही थी, करीबन 6 महीने पहले हमने देखा था कि कितनी ज्यादा भीड़ हमें गाजीपुर बॉर्डर पर नजर आ रही थी, बड़े बड़े टेंट्स नजर आ रहे थे। उन टेंट्स का खाली होना कहीं ना कहीं शुरू हो गया था, लेकिन फिर से उन टेंट्स में जो किसान हैं वो वापस आते हुए नजर आ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से ही कुछ किसान हैं जो कि वापस भी आए हैं, कुछ ऐसे भी किसान हैं जो यहाँ पर पूरे 1 साल से भी बने हुए हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मैं डॉक्टर चरण सिंह। चरण सिंह जी, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर को इस बात को साफ कर दिया कि तीनों कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा, क्षमा प्रार्थी भी वो थे, उसके बाद भी आप लोग यहाँ पर बने हुए हैं, क्या कारण है? नहीं, अभी हमारे आंदोलन को 1 साल हुआ है पूरा, आज 1 साल पूरा हो गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री को समझ तो आई है, इन्होंने कृषि कानून वापस करे हैं, पर जो हमारा अहम मुद्दा है एमएसपी पर कानून बने और जो किसानों की छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका समाधान हो, उसकी एक कमेटी बने, अभी ये चीज़ बाकी है। आप यहीं पर थे पूरे 1 साल से या फिर वापस चले गए थे अपने गाँव?
बीच बीच में जब खेती भी करनी है, बीच बीच में गांव जाते रहे हैं, आते रहे हैं, और बीच में कोई ये कहे कि यहाँ भीड़ कम हुई, ऐसा कुछ नहीं था। अपना काम भी देखना था खेत का। और आप वापस आए हैं? आप वापस आए हैं या अब आज वापस आए हैं, कल रात वापस? नहीं, हम तो रात आए हैं। हाँ, रात ही आए हैं, बिजनौर से आए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत की अपील के बाद वापस आए हैं। कहाँ से आए हैं? बिजनौर से आए हैं हम। बिजनौर से हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आए हैं जी। हमारे यहाँ शुगर केन गन्ने की खेती होती है। हमारे यहाँ गन्ने की खेती है। देखिए मैडम, मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं किसान हूँ, हर सरकार से उम्मीद लगा लेता हूँ। मैं किसान हूँ, हर सरकार से उम्मीद लगा लेता हूँ। भूख इतनी है जनाब कि मैं धोखा भी खा लेता हूँ। तो देखिए हमने 2000 उसमें जो धोखा ही तो। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, आप भी वापस आए हैं कल रात को भी? आप सारे लोग बिजनौर से आते रहते हैं, मुरादाबाद से आए हम लोग। आप मुरादाबाद से आए? जी, कई सारे किसान हमने जिनसे बात करी, कोई मुरादाबाद से आया, कोई बिजनौर से आया। ज्यादातर गाजीपुर बॉर्डर की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से जो किसान हैं वो यहाँ पर ज्यादा बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और मांगों को अजैतिका, आपकी इस रिपोर्ट से, बातचीत से लग रहा है कि किसान नेताओं की अपील के बाद ही ये किसान फिर से एक बार बॉर्डर पर पहुंचे। एक साल का जो उत्सव है किसान आंदोलन का, वो मनाने के लिए हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से मनोज वर्मा भी बने हुए हैं। किसान आंदोलन के पूरे हो रहे हैं, तो वहां पर क्या हालात है? हमारे साथ अजैतिका सिंह भी गाजीपुर बॉर्डर से बनी हुई हैं। सिंघू बॉर्डर चलते हैं सबसे पहले मनोज वर्मा के पास। मनोज, एक साल पूरा हो रहा है, पंजाब से, हरियाणा से तमाम किसान आए होंगे वहां पर। बिल्कुल, देखिए विकास, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि पंजाब और हरियाणा से जो किसान हैं उन्होंने आना शुरू कर दिया है और अलग अलग जत्थे जो हैं वो किसानों के वो यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। जैसा कि किसानों ने कहा था कि एक साल जब पूरा होगा तो तमाम जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग जिले हैं, वहाँ से किसान सिंघू बॉर्डर पर जाए और जो अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों ने आंदोलन शुरू किया है वहाँ पर पहुँचेंगे। और यहाँ पर भी तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। आज एक साल पूरा हो रहा है आंदोलन को और सरकार ने कानून वापस लेने की भी घोषणा कर दी है, तो कितना खुशी का दिन है आप लोगों के लिए? पहली बात तो जी, जो ऐलान किया है वो गुरुपर्व के दिन हुआ है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। दूसरा, अभी एमएसपी की जो बिजली बिल शोध है उस पर चर्चा हो रही है। उस पर जो बनेगा कानून लिखती रूप में आएगा हमारे पास, तब हम जहाँ से जाएंगे, जैसे हमारे अब जथेदार बताएंगे हमें यूनियन के, वैसे ही हम करेंगे। जब जाने को बोल देंगे हम चले जाएंगे, जब बोलेंगे कि हम धरना चलेगा उतने दिन तक चलेगा। ठीक है। हमारी जो मांगे हैं उनको जल्द से जल्द सरकार पूरा करे। अभी भी तब हम सरकार पर विश्वास थोड़ा कम है और कह रहे हैं कि लिखित में नहीं मिलेगा जब तक हो नहीं जाएगा, और साथ ही जो और मांगों का वो जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।